you marry him? No. I'm standing there looking at him. इसके अलावा मुझे कोई और मूवी ऐसी पता ही नहीं जिसमें आप 1 मिनट में हंसते और 1 ही मिनट में रो देते हैं। एक मिनट, मैं समझा नहीं कि तुम इमोशनल क्यों हो गई हो। मतलब आखिर में मिल तो गए ये लोग, लेकिन इससे पहले इन्होंने बहुत तकलीफ भी उठाई ना। किसी ने इनको अलग रखने की कसर भी नहीं छोड़ी। यानी इसका मतलब शुरू में अपने आप को रोकते रही और अब एंड में आके तुम्हारा रोने का दिल चाह रहा है ना? इस मूवी को मैंने बार बार देखा है, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। पता है सबसे ज्यादा बुरा उस वक्त लगता है ये लोग जब एक दूसरे से अलग होते हैं और उसके बाद इनका सामना होता है, वो भी अचानक से। इनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। फिर क्या? फिर यही कि इंसान का दिल चाहता है कि अब वो कभी अलग ना हो एक दूसरे से। एक दूसरे के गले ऐसे लगें कि कभी अलग ना हो सकें। क्योंकि प्यार करने वालों को दुनिया वाले एक साथ नहीं देख सकते कभी। अब तो कोई ऑर्डर नहीं आया होगा ना? शायद चौकीदार हो सकता है, या फिर शिजा। जब भी मैं यहाँ होती हूँ जरूर आती है वो। नहीं आज रेस्टोरेंट में बहुत काम है, वो नहीं आ सकती आज। वही होगी, तुम देख लेना। शिजा है ना दरवाजे पे? अम्मी है। क्या? प्लीज यू हैव टू हाइड मी। छुपा दो मुझे, मैं तुम्हारी अम्मी के सामने नहीं आ सकती। तुम क्या कर रहे हो? काम डाउन। क्या तुम्हें पता नहीं वो हमें साथ देखेंगी तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा? भूल गए उनकी बातें? क्या छुपाना है, अब चोरी थोड़ी की है। बस अब रिलैक्स करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं इसके लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ। समझो मुझे शाहान, मेरी बात को समझो तुम शाहान। मुझे छुपा दो जल्दी से कहीं। ओके माहिन। मैं हूँ ही नहीं, समझो तुमने मुझे देखा ही नहीं है। बेटा दरवाजा खोलोगे या नहीं? आया अम्मी। अम्मी मेरे बच्चे, आपने बताया भी नहीं। बस जरा गला खराब है, यहीं पे डॉक्टर के पास आई थी मैं। अरे तो आप फिर बाहर क्यों खड़ी, अंदर आए ना। खुश आमदीद। नजीब को दोबारा रख लिया है, उसने सब्जी की दुकान पे काम शुरू कर दिया है और जब से घर आया है फलों और सब्जियों की बातें किए जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 40 साल से वो यही काम कर रहा है। मैं तो उसकी बातें सुन सुन के पागल हो जाऊंगी कसम से। उनकी सुननी पड़ती है। बेटा तुम मूवी देख रहे थे, आओ साथ बैठ के देखते हैं। बस मारपीट वाली मूवी ना हो फिर ठीक है। लग तो बहुत अच्छी रही है। हाँ हाँ अब तो बस एंड है। खत्म कर दी बेटा। ये जो नीचे सबटाइटल लिखे आते हैं ना, इसकी वजह से मेरा ध्यान भटक जाता है। और अच्छा होगा कि ऐसी लगाओ जिसमें सबटाइटल ना हो। ना फिल्म देखी जाती है ना सबटाइटल पढ़ा जाता है। ऐसी होगी ना कोई। कुछ और लगा देता हूँ मैं। लगा दे। हाँ दोनों एक साथ बैठ के देखेंगे। ओके। कितने अरसे बाद साथ बैठे हैं ना। क्या बात है। ओहो सही तरह से बैठो। क्या तुम नीचे लेके बैठे हुए हो? उठो, ये लो, आराम से बैठो। अब आएगा मजा देखने का। मेरा बेटा। Allah Allah. Hoş geldin bacım.
मैं तो डर ही गई थी। तुमने देर से दरवाजा खोला था, मुझे लगा वो लड़की आई हुई होगी। कौन सी लड़की अम्मी? होने को तो कुछ भी हो सकता है। अकेले रहते हो, कोई पूछने वाला नहीं है, और आखिर तुम उस लड़की को पसंद भी तो करते हो ना। क्या पता उससे कि अंदर छुपा दिया हो। नहीं अम्मी, क्या बात कर रही हैं आप? और आपने कैसे सोचा कि मैं किसी लड़की को छुपाऊंगा आपसे? पहले कभी छुपाया है मैंने? नहीं, ऐसा तो तुमने नहीं किया। आखिर हो तो तुम अपने बाबा जैसे ना। कैसे? देखो ना, इतनी सारी चीजें तुमने बना रखी हैं। वो भी ऐसा ही करते थे, चीजें बना बना के रखते थे, और फिर जैसे ही कोई बाहर से आता उसके सामने सब रख देते थे। अच्छा हुआ ना आप आ गई, लीजिए। वो तो ठीक है कि मैं आ गई, लेकिन एक बात तो बताओ, ये सब जो तुमने बनाया है तुम सब अकेले खाते? एक बात बताऊं, इतना मत खाया करो, ये पेट गोल मटोल होके निकल आएगा बाहर पहले की बस तरह। करें। मोटे हो गए तो सब तरफ से लटक जाओगे, दोबारा पतले भी नहीं हो सकोगे। कहीं मीठा भी तो नहीं खाने लग गए फिर से तुम? नहीं अम्मी। सच कह रहे हो ना? लग तो नहीं रहा ये सब कुछ देख के। आपको पता है अम्मी, अब मैं इतना नहीं खाता, आप फिक्र ना करें। अच्छा, वैसे ये फिल्म मुझे अच्छी लग रही है। मुझे अगर कहीं से समझ नहीं आई ना तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। ठीक है अम्मी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो हसन? हम बहनों में लड़ाई करवाओगे क्या? तुम रोशन को कैसे बता सकते हो कि माहीन शाहान के घर है? बाहर सुन लिया तुमने, तुम ही अपनी दोस्त को समझाओ। मैं क्यों? मैं तो नहीं। सीमी, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया रोशन को, मानो ने बताया है। मुझे थोड़ी पता था ये कोई सीक्रेट है। आप रोशन अंकल को कॉल करें, मैं कहूँगी ऐसा कुछ नहीं है। लो सुन लो। मानो बेटा, तुम्हें क्या मालूम था? वैसे भी तुमने नहीं बताया। यकीनन तुम्हारे बाप ने बताया होगा। इन्हें तो बहुत शौक है ना ऐसी बातें उड़ाने का। माहीन को कॉल की तुमने? तुम तो बस यही करती रहो हर वक्त। ये बात तो मेरे जहन में नहीं आई। फौरन माहीन को फोन करो। मैं कॉल कर रही हूँ, लेकिन इस दफा बता रही हूँ कि वो शाहान को मार देगा। हाँ जी हाँ। आप वो नहीं कह रही जो मैं सोचता हूँ, आप वो कह रही जो आप चाहती हैं कि हो जाए। अच्छा बस करो, जो बात मैं कह रही हूँ वो सुनो। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ मुझे, तुम कि शिजा में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी खूबसूरत आंखें हैं, हिरन जैसी। अम्मी मैंने कब कहा कि वो बुरी है? हाँ अम्मी। हाँ, ये तो मेरे फोन की रिंगटोन है। मेरा फोन बाहर रह गया। जरा देखो तो कौन है। बात करने लगे थे तो ये फोन आ गया। मैं तो बात भी नहीं कर सकती अपने बेटे से। हाँ मेरा फोन है। अल्लाह अल्लाह, एक तरफ फोन बज रहा है, एक तरफ दरवाजा बज रहा है। जाओ जाकर देखो कौन आ गया। अब दरवाजे पे लोगों को इस वक्त भी चैन नहीं है। माही, तुम यहाँ क्या करो? बाहर निकलो। आ गया हूँ, तुम्हें बचा लूंगा यहाँ से। जाओ जाओ। इस आदमी ने दोबारा तुम्हें अगवा किया है। इसको किसने बताया मैं हूँ यहाँ? क्या हुआ बेटा शाहान, कौन है? मैं तुम्हें शायद जानती हूँ, याद नहीं आ रहा। जी बिल्कुल आंटी, आप मुझे जानती हैं। पहले भी इसी परेशानी के साथ आपके रेस्टोरेंट में आया था, माहीन को ले जाने के लिए। हाँ, तो यहाँ भी वही तमाशा करने आए हो। लेकिन वो हरी मिर्च की तरह तेज और चालाक लड़की यहाँ पर नहीं है। अम्मी एक मिनट। जी देखो मेरे भाई, इससे पहले कि मैं तुम्हें पीट दूं, यहाँ से चले जाओ। मेरे भाई, तुमने उसे छुपा रखा है, जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकर ही जाऊंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहा है ये? अम्मी फजूल बातें कर रहा है। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ चले जाओ, वरना इस बार बहुत बुरा होगा। बेटा ये लड़की आखिर कब तक तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी? और हाँ, तुम लड़की को सीधा रास्ता दिखाओ, हर बार यहाँ मत आ जाया करो उसे ढूंढने। अरे आंटी, रास्ता क्या दिखाना, अभी तक उसके पीछे भागता है, आप देखे ना इसको। हाय, कैसी फूटी किस्मत है यार। नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। अम्मी प्लीज आप अंदर जाके बैठिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा मेरी एक बात सुनो बेटा, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम हो ही इतने प्यारे। मैं जब तुम्हें टीवी पे देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। पता है तुम्हें, मैं और शाहान हम दोनों टीवी देख रहे थे और पॉपकॉर्न खा रहे थे। इस घर में हम दोनों के अलावा इस वक्त कोई और नहीं है। यकीन करो मेरा बेटा। अम्मी प्लीज। क्या हो गया है तुम दोनों को? इतने प्यारे हो तुम दोनों, एक लड़की की वजह से बिला वजह क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में? अम्मी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ।
देखो रोशन, आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, माहीन के बगैर नहीं जाऊंगा। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करना। तुम्हें पता है मेरे बेटे को कराटे आते हैं, अगर इसे गुस्सा आ गया तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें, तुम्हारा सर उठा के जमीन पे दे मारेगा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अम्मी बस। अच्छा जा रही हूँ। ऐसे लोगों को मैं रोजाना की बुनियाद पर देखता हूँ। तुमने अभी कुछ नहीं देखा बेटा, तुम्हारी खैरियत इसी में है कि देखो मेरी अम्मी अंदर ना होती तो मैं कब का तुम्हारे हाथ पांव तोड़ चुका होता। मैं कह रहा हूं यहां से चले जाओ प्लीज, वरना बहुत बुरा होगा। अब तुम्हें मेरी बात समझ आई? वो लड़की कहीं भी जाती है तो उसके हाथ से कोई ना कोई हमारे दरवाजे पे आ जाता है, कभी उसकी माँ तो कभी उसका महबूब। अजीब लोग हैं। हाँ, पता नहीं क्यों इससे जान नहीं छूटती हमारी, और कितना बर्दाश्त करेंगे उस लड़की की वजह से। अल्लाह अल्लाह, मैं तो ये भी नहीं जानती उसका एक बॉयफ्रेंड है या उसने 1000 बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। पता नहीं कैसे माँ बाप है, कैसी तरबियत है, अपनी बेटी नहीं संभाली जाती उनसे। अब और भी फिक्र रहेगी मुझे तुम्हारी। अम्मी क्या मैं टैक्सी बुलवा लूं? क्यों, किसके लिए? आज मैं बहुत थक गया हूं, सोने का सोच रहा हूं, कल वैसे भी बहुत काम है। ओए मेरा बेटा, मैं सदके कुर्बान जाऊं तुम पे। थक गए हो तो तुम बस आराम करो, सो जाओ। मैं भी यहीं कहीं सो जाऊंगी। मैं आधी रात को वहां क्या करने जाऊंगी, वहां जाके भी तो सोना ही है, यही सो जाती हूँ। आप भी सही कह रही हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे सोएंगी? बिस्तर भी एक ही है मेरे पास। अरे बेटा, तुम्हें पता है मैं तो टीवी देखते देखते ही सो जाऊंगी, सामने तो टीवी है, और मेरी नींद के बारे में तो जानते ही हो। मेरा बच्चा, सो जाओ जाके। चलें, शब बखैर। शब बखैर, खुश रहो, आबाद रहो। फोन देना जरा, उस बेवकूफ को अभी कॉल करती हूँ। हाँ दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रोशन कुछ अरसे तक फोन रिसीव नहीं कर सकेगा। कैसे? क्योंकि उसने मुझ पर हाथ उठाया और मैंने उसके हाथ को मोड़ दिया। तोड़ देते। मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। माहिन, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम कहती हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक ये आदमी तुम्हारे पीछे भाग रहा है, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से तो उससे तुम्हें फोन पर नहीं बल्कि फेस टू फेस सीरियस बात करनी होगी। ठीक है, पहला काम यही करूंगी। तुम्हें भी अब इंतजार नहीं करवाना चाहिए। क्या मतलब? मैं रोशन से बात करूं तुम्हारी? शिजा से। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन वो हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है तुम्हारे लिए। तुम रुको यहां, मैं अम्मी को देख कर आता हूं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। अम्मी सो, अम्मी सो। माहिन, तुम कभी समझ ही नहीं सकी जब तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में खो जाते थे। कई सालों तक मैंने तुम्हें अपनी नजरों में छुपा कर रखा। हर लम्हे तुम साथ थी, उठते बैठते। तुम साथ नहीं भी थी फिर भी मेरे साथ थी, लेकिन तुम नहीं समझी। तुम समझ ही नहीं सकी कि आदमी तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने ही साथ छोड़ा हमेशा। पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जाती, लेकिन तुम नहीं समझोगे, क्योंकि मोहब्बत तो मैंने की है तुमसे। तुम तो हमेशा मुझसे भागती ही रही। पहली मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जा सकती माहिन।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता तो है पागलों की तरह सोती हूँ मैं। पता ही नहीं लगा कब तुम्हारी तरफ हाथ पैर आ गए। मैंने चाहा कि तुम आराम से सोती रहो, इसलिए कोने पे लेटा रहा। यार मुझे भी याद है मैं इसी जगह लेटी हुई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, शायद मैं सो गई थी। नींद तो अच्छी आई ना तुम्हें? तुम्हें तो पता है यहाँ पर जब भी होती हूँ अच्छे से सोती हूँ। तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं। शाहान, शाहान तुम्हारी अम्मी आ गई। आराम से। माहिन, माहिन, तुम वापस बिस्तर पे लेट जाओ। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अम्मी चली जाए। परेशान मत होना, रिलैक्स। शाहान बेटा आओ। देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज है बेटा। शिजा तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आई है। गुड मॉर्निंग शाहान। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग शाहान। शानू के मुंह में तो बर्फ भर जाती है। जब भी सामने आती है वो चुड़ैल। ये तुम सामने वाले रेस्टोरेंट से लाई हो ना? शिजा बेटा खुश रहो तुम। मैं बनाती तो काफी अच्छी होती। इसकी डो खासी मोटी और सख्त होती है ना। अरे आंटी, आपकी आलू पनीर वाली रोटी का मुकाबला कर सकता है कोई? अगले हफ्ते मैं घर पे बना लूंगी ये। ठीक है, शाहान वहीं आ जाएगा। और तुम तो वैसे ही घर की बच्ची हो। अम्मी, बोलो। ये सब नाश्ता सरप्राइज आपने बहुत अच्छा सोचा, मगर लेकिन मुझे फौरन रेस्टोरेंट पहुंचना है, बहुत काम है वहां पे। ठीक है बेटा, तो सब साथ ही चलते हैं ना। आई एम सॉरी। शिजा बेटा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हूँ मलिहा आंटी। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। शाहान का टाइम वेस्ट नहीं करते। वाकई आई एम रियली सॉरी माहिन। वो कल रात तुमसे अपोलोजाइज करने के लिए सब कुछ अरेंज किया था, लेकिन मेरे ख्याल से अब दोबारा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो मेरी बैड लक की वजह से हो जाता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आई प्रॉमिस कल रात की तलाफी करूंगा। तो तुम्हें मैं गारंटी देती हूँ एक बात की, अब हम जब भी मूवी देखेंगे रोशन नहीं आएगा, ये वादा है। क्योंकि अभी जाके मैं उसका चैप्टर ही क्लोज कर दूंगी। अम्मी के मामले में थोड़ा सब्र करना होगा तुम्हें, लेकिन जहां तक शिजा का ताल्लुक है, तुम ठीक कह रही हो, मैं बात कर लूंगा उससे। टेक केयर। सी यू। शाहान, मैं बस ये कह रही थी कि अगली दफा हम मेरे तरीके से पॉपकॉर्न बनाएंगे। ओके।
शिजा बेटा, क्या हुआ? जरूर कोई ना कोई बात तो है। अचानक से शाहान के घर पे तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया था? क्या बात है? क्या छुपा रही है मुझसे? अंगूठी? माहीन की रिंग है। तुम्हें कहां से मिली ये? शाहान के घर से। जब आप गई थी तो उसने माहीन को तो छुपा दिया, लेकिन उसकी चीजों को नहीं छुपा सका। हो सकता है पहले से वहां पड़ी हो। मलिहा आंटी, मैंने खुद उसे कल पहने हुए देखा था। कल रात से ही वो उसके घर में थी। ऐसा कैसे? लेकिन ये सब बातें तुम कैसे कह सकती हो? मलिहा आंटी, आप ही ने कहा था ना कि लड़कों को इस तरह फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, वरना वो हाथ से निकल जाते हैं। सही कह रही थी आप, बिल्कुल सही। मैं शाहान को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती दुख उठाने के लिए, क्योंकि मैं अपने से ज्यादा शाहान के बारे में सोचती हूँ। आंटी, आप सबकी फिक्र है मुझे। मेरा क्या है, मैं तो ये गम सह लूंगी किसी तरह, लेकिन शाहान क्या करेगा? वो लड़की दोबारा दुख देगी उसे, मैं जानती हूं। आप क्या चाहती हैं आपका बेटा दोबारा उसी तकलीफ से गुजरे?